भारत के कार बाजार में मारुति सुजुकी सबसे बड़ी खिलाड़ी है। टाटा मोटर्स भी एसयूवी और ईवी सेगमेंट में बड़ी ताकत जो है वो बन चुकी है। लेकिन अब किया भी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। किया ने 2030 तक भारत में सालाना 4.10 लाख गाड़ियां जो हैं बेचने का लक्ष्य रखा है, यानी कि 4.10 लाख कार्स। अब इसके लिए कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की तैयारी कर रही है। 10 नए वाहन लॉन्च, यानी कि 10 जो नए व्हीकल्स हैं वो लॉन्च करने का जो प्लान है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। इनमें से जो 8 है वो इलेक्ट्रिफाइड जो मॉडल्स हैं वो रहने वाले हैं। यानी सवाल ये है कि क्या किया कि ये बड़ी तैयारी आने वाले सालों में भारत के ऑटो सेक्टर का जो देखें आप तो उसका मुकाबला दिलचस्प बना सकती हैं। जो ऑलरेडी कंपटीटर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे, जो ऑलरेडी कम्पीट कर रहे हैं, उनके लिए, उनके हिसाब से आप देखें तो इस तरह का माहौल कैसे उनके लिए यहाँ पे चुनौतीपूर्ण हो सकता है, उनके लिए कैसे चैलेंजिंग हो सकता है। क्या मारुति और टाटा को किया से पहले से ज़्यादा कड़ी टक्कर मिलने वाली है? दरअसल किया को ना भारत में आए अभी ज़्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से अपनी जगह बनाई है। सेल्टॉस, सोनेट और कारंज जैसे जो मॉडल्स हैं उसने किया को यहाँ पे खासकर एसयूवी सेगमेंट में मजबूत बनाया। अब कंपनी सिर्फ कुछ चुनिंदा मॉडल बेच करके आगे बढ़ने के बजाय अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को बड़ा करने की तैयारी कर रही है। 2030 तक 10 नए व्हीकल्स, जिनमें 8 इलेक्ट्रिफाइड मॉडल। इसका सीधा मतलब यह है कि किया एक साथ कई सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है, और यही बात मारुति और टाटा के लिए अहम हो जाती है। मारुति सुजुकी की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल नेटवर्क और हर बड़े यहाँ पे मास मार्केट सेगमेंट में मौजूदगी है, जबकि टाटा मोटर्स ने यहाँ पे खासकर एसयूवीज और ईवीज में अपने मजबूत पहचान बनाई है। ऐसे में अगर किया नए पेट्रोल, एसयूवी, इलेक्ट्रिफाइड मॉडल तेजी से यहाँ पे लेकर के आती है तो मुकाबला सिर्फ एक सेगमेंट तक सीमित नहीं रहेगा। खासकर उन ग्राहकों के लिए लड़ाई तेज हो सकती है जो एसयूवी या फिर इलेक्ट्रिक और दूसरे जो इलेक्ट्रिफाइड गाड़ियां हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, उनकी तरफ उनका रुझान है। अब किया की जो योजना है, किया के अगर आप प्लान्स के हिसाब से समझें, दूसरा बड़ा हिस्सा है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना। आखिर कंपनी को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, पहले ये समझिए। देखिए, बिक्री तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रही है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाए। देखिए, जनवरी से जुलाई 2026 के दौरान किया की बिक्री 17% बढ़ करके करीब 1.92 लाख यूनिट पहुंच गई है, यानी 1.92 लाख यूनिट्स। यानी कि कंपनी को भरोसा है आने वाले सालों में उसकी गाड़ियों की जो मांग है बढ़ सकती है। अगर 2030 तक उसे सालाना 4.10 लाख यूनिट तक यहाँ पे पहुंचना है तो सिर्फ आज की क्षमता और आज के मॉडल काफ़ी नहीं होने वाले हैं। कंपनी को ज़्यादा गाड़ियाँ बनानी होंगी, नए मॉडल्स लाने होंगे, ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं उन तक यहाँ पे पहुँचना भी होगा। लेकिन यहाँ एक बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है, 4.10 लाख यूनिट का टारगेट बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किया सीधे मारुति को सेल्स के मामले में पीछे छोड़ने जा रही है। देखिए, मारुति का ना जो भारतीय बाजार में स्केल है वो कहीं ज़्यादा बड़ा है, और टाटा भी एक देखा जाए स्थापित दिग्गज है। असली सवाल ये है कि नंबर 1 बनने का मतलब कोशिश तो चलिए ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन मार्केट शेयर की यहाँ पे लड़ाई है वो आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये चीज़ और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। अगर किया तेज़ी से बढ़ती है तो उसे यहाँ पे मिलने वाली हर एक्स्ट्रा मार्केट शेयर किसी ना किसी मौजूदा जो खिलाड़ी है उसके हिस्से को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि देखिए बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं, चाहे वो मारुति हो गए या फिर यहाँ पे टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो खास बात ये है कि किया सिर्फ यहाँ पे गाड़ियों की संख्या बढ़ाने पर फोकस नहीं कर रही है, कंपनी छोटे शहरों में अपना नेटवर्क बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है। यही वो मोर्चा है जहां मारुति की ताकत सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि उसका नेटवर्क देश के छोटे छोटे शहरों तक फैला हुआ है। टाटा भी लगातार अपनी पहुंच जो है वो बढ़ा रही है। ऐसे में अगर किया टियर 2 और टियर 3 शहरों में यहाँ पे ज़्यादा शोरूम और सर्विस नेटवर्क खड़ा करती है तो वो ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकती है। फिर आता है ईवी और इलेक्ट्रिफाइड गाड़ियों का मुकाबला। देखिए, टाटा ने भारत के ईवी बाजार में देखा जाए मजबूत पहचान बनाई है, जबकि मारुति भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी एंट्री और विस्तार की रणनीति पर काम कर रही है। अब किया का 10 में से 8 नए मॉडल जो है इलेक्ट्रिफाइड होने का प्लान बताता है कि कंपनी भविष्य की लड़ाई को सिर्फ पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों तक तो देखिए सीमित नहीं रहने वाली है। यानी आने वाले वर्षों में मुकाबला एसयूवी से आगे बढ़ करके ईवी, हाइब्रिड और जो दूसरी इलेक्ट्रिफाइड टेक्नोलॉजी है उस पर यहाँ पे फैल सकता है वहां तक। यानी कि किया
अब भारत में सिर्फ एक तेजी से बढ़ती कार कंपनी बनकर के नहीं रहना चाहती। कंपनी 2030 तक बहुत बड़ा सेल्स टारगेट लेकर के चल रही है, प्लांट विस्तार की तैयारी कर रही है, 10 नए वाहन लाने वाली है और इलेक्ट्रिफाइड गाड़ियों पर यहाँ पे बहुत अच्छा खासा बड़ा दाव लगा रही है और छोटे शहरों में पहुंच बढ़ाना चाहती है। अब ऐसे में आने वाले सालों में मारुति की जो ये मास मार्केट ताकत है, टाटा की एसयूवी ईवी पकड़ और किया की एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, तीनों के बीच मुकाबला तेज हो सकता है और अच्छा खासा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है आने वाले सालों में। यानी कि किया जो है शायद अभी मारुति और टाटा की जगह लेने की लड़ाई नहीं लड़ रही है, लेकिन हाँ, जिस रफ्तार से अपनी तैयारी कर रही है उससे इतना ज़रूर आप कह सकते हैं कि आने वाले सालों में इन दोनों ही कंपनियों के लिए एक मजबूत और ज़्यादा एग्रेसिव कॉम्पिटिटर तैयार हो रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।